Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 6.3 of your chapter Triangles. This chapter is from your 10th Mathematics NCERT. सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने ट्रायंगल्स का जो लेक्चर था आई थिंक आपने अटेंड किया होगा, लेक्चर्स कंप्लीट देखा होगा, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान जाने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ए प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी क्या होती है, एस प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमने ऑलरेडी लर्न किया था। सो स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. Okay, तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं ऑलरेडी आपको पता है, ये होता है सिमिलरिटी का सिंबल। ओके, आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है सिंबल कैसे यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं कि ये एंगल यहाँ पर क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। सो दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सो दैट्स वाई ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया। ओके, समझ में आ गया। तो फर्स्ट हमने लिखा दोनों भी ट्रायंगल्स यहाँ पर सिमिलर है बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल 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 ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ वी सी नेक्स्ट वन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए बी सी यहाँ पर ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर साइड देखिए 2 and 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2.5 है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 2 and 4, देखिए 2 and 4, अगर मैं ए बी अपॉन क्यू आर लेता हूँ, ठीक है, ए बी अपॉन क्यू आर, देन मैंने लिया ए सी अपॉन पी क्यू। ओके, सो ए सी अपॉन पी क्यू लिया। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर बी सी अपॉन यहाँ पर पी आर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रेशियो इनका इक्वल मिलता है। क्यों, यहाँ पर ए बी यहाँ पर 2/4 है, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2 आ गया। आप इसे कर सकते हो। देखिए, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन से प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2.5/5 है। ओके, सो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा मतलब 0.5 यहाँ पर ऊपर आ गया, तो यहाँ पर 0.5 को मैं 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो वी कैन गेट 1/2। यहाँ पर भी ए सी अपॉन पी क्यू, देखिए ए सी कितना है 3 है, यहाँ पर पी क्यू 6 है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये रेशियो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब विच प्रॉपर्टी वी यूज हियर, यस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, बिकॉज साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर देखिए, इसे अगर हम स्टेप वाइज लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखिए बी सी अपॉन पी आर 1/2, ए बी अपॉन क्यू आर 1/2, ए सी अपॉन पी क्यू 1/2। तो लिखते समय भी आपको कैसे लिखना है, अगर मैंने यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर लिखना है मुझे, ठीक है, सो ए बी से रिलेटेड कौन है, क्यू आर है, तो मुझे क्यू आर यहाँ पर पहले लिखना चाहिए। तो ए बी से रिलेटेड क्यू आर, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पी आने वाला है। सो ए बी सी क्यू आर पी आपको ऐसे लिखना है, लिखते समय भी आपको ऐसे ही लिखना है। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल क्यू आर पी, पी क्यू आर नहीं लिखना है। ओके, सो क्यू आर पी आप यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज ए किससे करस्पॉन्ड से, क्यू से, बी किससे है, आर से, सी किससे, पी से। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, यहाँ पर एल एम पी है, डी ई एफ है, तो यहाँ पर 2.7 2 and 3 है, यहाँ पर 4 5 6 यहाँ पर डायमेंशन दिया है। अगर हम इसे वेरीफाई कर दे, देखिए यहाँ पर एल एम अपॉन ई एफ 2.7/5 आता है, एल पी अपॉन डी एफ यहाँ पर 1/2, एम पी अपॉन डी यहाँ पर 1/2। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है, बट ये थर्ड वन नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। सो ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी सिंस 3 ratios आर नॉट सेम। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सो हियर देखिए, यहाँ पर एम एन अपॉन पी क्यू 1/2 आता है, एम एल अपॉन क्यू आर 1/2 आता है, एंड यहाँ पर एक इंक्लूडेड एंगल दिया है। देखिए यहाँ पर दोनों का इंक्लूडेड एंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है। सो एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल क्यू, जो दोनों भी 70 डिग्री के हैं। सो दैट्स वाई ट्रायंगल एन एम एल इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच क्राइटेरिया, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट यहाँ पर फिफ्थ नंबर ए बी सी है, ई डी एफ यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर देखिए इनका भी इंक्लूडेड एंगल दिया है, यहाँ पर इसके अपोजिट वाली साइड दी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान में रखना है, इंक्लूडेड एंगल अगर यहाँ पर हो तभी हम एस एस क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन डी एफ 1/2, बी सी अपॉन ई एफ 1/2, बट स्टूडेंट्स ए एंड एफ कॉन्ग्रुएंट है, बट ये यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल नहीं है। सो ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम।
एंड द नेक्स्ट वन यहाँ पर 70 80 यहाँ पर एंगल दिया है, 80 30 दिया है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। बाय सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज़ 180 डिग्री, तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो ये जो एंगल है कितना आ जाएगा। तो 180 माइनस 80 प्लस 30 होता है 110, सो 70 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये एंगल पी एंगल 70 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एंगल एफ कितना आ जाएगा, 70 प्लस 80 कितना होता है 150, 180 माइनस 150 ये 30 आ जाएगा, इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया से भी बता सकते हो आप, यहाँ पर डायरेक्टली थर्ड एंगल ना निकले तो भी चलेगा। सो बाय एंगल ए क्राइटेरिया से बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो ई एंड क्यू इक्वल है, एफ एंड आर इक्वल है, सो दैट्स वाई ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। The next question, in figure triangle ODC is similar with triangle OBA and angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आसानी से देखते हैं, देखिए यहाँ पर 125 है एंगल COB, तो मुझे जल्दी से बताओ एंगल DOC कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। यस, इट्स अ 180 माइनस 125। वाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर यहाँ पर बनती है। देखिए एंगल DOC प्लस एंगल COB, ये एंगल और ये एंगल इन दोनों की एडिशन 180 बनेगी बिकॉज दे आर लीनियर इन पेयर। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल आपको मिलेगा ठीक है। सो ये एंगल अगर आपको मिलता है DOC, तो क्या आप यहाँ पर DCO निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं आसानी से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। और ये एंगल DOC आपको मिला तो आप यहाँ पर AOB भी निकाल सकते हो, ये वाला, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस, देखिए OAB आपको ये निकालना है, तो ये देखिए एंगल ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आपने ये दो ट्रायंगल अगर ऑलरेडी आपको क्या कहा है, ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ऑलरेडी आपने DOC के सभी एंगल्स निकाल लिए हैं, तो आप यहाँ पर OAB के भी निकाल सकते हो, बिकॉज O करस्पॉन्ड है यहाँ पर O से, D करस्पॉन्ड है यहाँ पर B से, C करस्पॉन्ड है यहाँ पर A से। तो स्टूडेंट्स आप आसानी से लिख सकते हो सभी एंगल्स। देखिए इसका आंसर एंगल DOC प्लस 125 180 लीनियर पेयर से यहाँ पर मुझे मिला 55 डिग्री। इन ट्रायंगल DOC यहाँ पर मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से मिलता है एंगल DCO 55 डिग्री। सो बाय सिमिलर, दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है, गिवन क्राइटेरिया है, सो दैट्स वाई एंगल OAB इज इक्वल टू OCD यहाँ पर 55 डिग्री। हेंस DOC 55 डिग्री, DCO 55 डिग्री एंड OAB 55 डिग्री। Next question, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel with DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पर ABCD यहाँ पर क्या है, ट्रेपेजियम है, दोनों डायगोनल्स यहाँ पर लिखे हैं, एंगल्स का नाम मैंने यहाँ पर दिया है 1 2 3 4। सो स्टूडेंट्स देखिए डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, तो OA अपॉन OC OB अपॉन OD हमें प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल COD देखिए ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इनमें से एंगल 1 इज इक्वल विथ एंगल 2। वाई? बिकॉज अल्टरनेट एंगल पेयर है, बिकॉज DC इज पैरेलल विथ AB है। एंड सिमिलरली वी कैन से 3 यहाँ पर 4 यहाँ से इक्वल हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल पेयर से। सो दैट्स वाई ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD से by which criteria, by angle similarity criteria। so that's why OA upon OC is equal to OB upon OD because similar triangle के साइड्स इक्वल इन प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशियो उनका सेम होता है, ठीक है। सो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD यहाँ पर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट वन यहाँ पर इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो शो दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर विथ ट्रायंगल TQR। देखिए कितना आसान है, यहाँ पर वन एंगल यहाँ पर 2 से इक्वल दिया है, QR ये साइड अपॉन QS दिया है एंड QT अपॉन PR दिया है, ठीक है। सो QT अपॉन PR उन्होंने दिया है, मतलब ये इससे यहाँ पर उन्होंने दिया है, तो हमें PQS मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो PQS ये वाला ट्रायंगल एंड TQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, यहाँ पर सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर एंगल तो मुझे मिला, एक कॉमन एंगल तो यहाँ पर मिल रहा है कि जो यहाँ पर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो कॉमन एंगल है दोनों भी ट्रायंगल का, देखिए Q एंगल कॉमन है तो एक तो मिला पेयर, ठीक है, चलो एक तो मिल गया। देन अगर यहाँ पर बाकी के भी मिल सकते तो यहाँ पर आसानी से हम कह सकते कि
यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, चलो अभी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में देखना है। सो पी क्यू आर में पी क्यू पी एंड पी आर दोनों भी इक्वल बन जाएंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट्स आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर ऑलरेडी गिवन है। ओके, हमने अभी क्या देखा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमने अभी प्रूव किया है यहाँ पर इसे। सो दैट्स वाई वी कैन राइट डायरेक्टली यहाँ पर जो पी आर था, देखिए पी क्यू है ना, तो आप उसकी जगह पर पी क्यू लिख सकते हो, क्यू पर पी एस। तो यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो पी आर की जगह पर पी क्यू लिखिए। तो यहाँ पर मैंने पी क्यू लिखा, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए। सो क्यू टी अपॉन पी क्यू लिखा। तो स्टूडेंट्स क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी क्यू या तो क्यू पी कहिए। सो इनका एक इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर कॉमन है। सो दैट्स वाई बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर पी आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जस्ट करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर पी क्यू होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर ऑलरेडी हमने लिखा। अपने पी आर भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज पी क्यू यहाँ पर इक्वल है। सेमी लिखा तो भी चलेगा, पी क्यू की जगह पर पी आर लिखिए बिकॉज दोनों भी इक्वल है। ओके, सो यहाँ पर प्रूव हो गया। नेक्स्ट वन, S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. तो show that triangle RPQ is similar with triangle RTS. सो हियर देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, देखिए ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर बनते हैं। तो एंगल P इज इक्वल टू RTS हो जाएगा, गिवन ऑलरेडी दिया है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन एंगल है। सो बाय ए क्राइटेरिया से आप बता सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट वन, इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE इज सिमिलर इज कॉन्ग्रुएंट विद, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल दिया है, इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD, तो शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC। ओके, देखिए AD कहाँ पर है, ADE मतलब ये वाला ट्रायंगल, ABC मतलब ये बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मुझे मिल गया, एक एंगल कॉमन एंगल तो मिला, एंगल A है। अगर मैं यहाँ पर शो कर पाऊँ कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, अगर मैं यहाँ पर शो कर पाऊँ तो मैं यहाँ पर आसानी से बता सकता हूँ कि तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ऑलरेडी आपको क्या कहा है, ABE मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ACD मतलब ये वाला ट्रायंगल, दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो भी चाहिए आपको चलेगा। तो यहाँ पर दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब AE इज इक्वल टू AD हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, करेक्ट ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सो दैट्स वाई ABE इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD। सो AB इज इक्वल टू AC बना by CPCT corresponding parts of congruent triangle, then AE is equal to AD corresponding parts of congruent triangle. So AB upon AC is equal to AD upon AE is equal to 1/1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AE लिखा, जो यहाँ पर 1/1 इनका रेशियो आता है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स दोनों भी क्या है, इक्वल इन प्रोपोर्शन में है। सो दैट्स वाई हमने ये प्रूव कर लिया कि यहाँ पर दोनों भी इक्वल है, बिकॉज इसका AB अपॉन AC का रेशियो एंड AD अपॉन AE का रेशियो ये 1/1 ही आने वाला है। सो दैट्स वाई एंड एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC कॉमन एंगल है। सो ADE इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC। सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने शो किया कि दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। सो यहाँ पर प्रूव हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स AD एंड C of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that first one triangle AEP similar with triangle CDP and triangle ABD is similar with triangle CBE, triangle AEP is similar with triangle ADB and triangle PDC सिमिलर विद ट्रायंगल BC। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है, बहुत ही आसान है। जस्ट आपको क्या करना है, कंसेप्ट यूज करना है। देखिए फर्स्ट का आंसर यहाँ पर है, सेकंड का यहाँ पर है, थर्ड एंड फोर्थ। जस्ट वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा बैक करिए,
क्वेश्चन आपके सामने है, खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का और यहाँ पर ये सोल्यूशन देखिए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया। देखिए यहाँ पर ये दो ट्रायंगल आपको ए ई पी, कहाँ पर ए ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल आपको सी डी पी से शो करना है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ए ई पी इज इक्वल टू सी डी पी है, दोनों भी 90 डिग्री है। ए पी इज इक्वल टू सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाता है। ए देखिए ए पी ई एंड सी पी डी, यहाँ पर दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो दैट्स वाई बाय ए क्राइटेरिया से दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर बन गए। एंड इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी, यहाँ पर भी एक एंगल कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री का है। सो बाय ए क्राइटेरिया से यहाँ पर शो किया हमने। सिमिलरली ए ई पी एंड ए डी बी भी यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री एंड कॉमन एंगल यहाँ पर दिखा दिया, तो दोनों भी ट्रायंगल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। एंड पी डी सी, देखिए पी डी सी कहाँ पर, ये पी डी सी ये रहा। एंड ट्रायंगल बी ई सी, तो बी ई सी मतलब ये बिगर वाला ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर दोनों भी एंगल क्या है 90 डिग्री, ये हो गया। एंड यहाँ पर सी एंगल क्या दिख रहा है हमें, कॉमन दिख रहा है। सो दैट्स वाई दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं बाय ए क्राइटेरिया से। कितना आसान क्वेश्चन था ये। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, तो शो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर विथ ट्रायंगल सी एफ बी। सो हियर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पर बनता है। सो इन द गिवन फिगर इज शोन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ई इज अ पॉइंट ऑन ए डी प्रोड्यूस एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। दिख रहा है आपको? यस। तो स्टूडेंट्स ये एंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट बन जाता है बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल एंड सी एफ बी ये वाला ट्रायंगल, ये तो हमें पेयर मिल गया कॉन्ग्रुएंट वाला। देन ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल से, तो ए क्राइटेरिया से आप बता सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर विथ ट्रायंगल सी एफ बी, यहाँ पर प्रूव हो गया। Next question, question number 9. In figure 6.39, ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. तो prove that triangle ABC is similar with triangle AMP and C upon PA is equal to BC upon MP. अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए हमें क्या करना है, दोनों भी ट्रायंगल यहाँ पर पहले सिमिलर दिखाने हैं। तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि दोनों भी एंगल यहाँ पर इक्वल मिल रहे हैं बिकॉज 90 डिग्री है। ए बी सी कहाँ पर, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए एम पी ये वाला ट्रायंगल, तो दोनों भी 90 डिग्री का हमें तो ऑलरेडी मिल गया। तो वी कैन से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, दोनों भी 90 डिग्री के हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल है, सो दैट्स वाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल ए एम पी बाय ए क्राइटेरिया। एंड द सेकेंड वन ए बी सी सिमिलर यहाँ पर ए एम पी से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी बी अपॉन पी एम, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, समझ में आ गया कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar with triangle FEG, to show that CD upon GH is equal to AC upon FG. Triangle DCB is similar with triangle HGE and triangle DCA is similar with triangle HGF. Okay, देखिए स्टूडेंट्स अभी सभी क्वेश्चन सिमिलर है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए दिखा दिए। तो जस्ट मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट आप उसे देखिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स सभी वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिमिलरिटी की कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। बट क्या करना है, आपको वीडियो यहाँ पर पॉज करना है, या आपको खुद असाइनमेंट के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जो आगे के सभी क्वेश्चन आपको खुद पहले सॉल्व करने हैं, देन इसका सोल्यूशन दिखना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, ये रहा इसका सोल्यूशन। यस, आपने सॉल्व किया होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ये इसका सेकेंड वन का और ये थर्ड वन का, ठीक है। मैं आपको एक एक और एक फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, देखिए ये रहा फर्स्ट का। देन स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो वीडियो पॉज करिए। देन ये रहा सेकेंड वन का, ठीक है। सॉल्यूशन ये सेकेंड यहाँ पर प्रूव किया है, एंड थर्ड वन के लिए ये रहा, ठीक है, ये थर्ड का। चलो
नेक्स्ट देख लेते हैं अभी क्वेश्चन 11 है। इन फिगर 6.40 E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर विथ ट्रायंगल ECF। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। सो आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट यहाँ पर 12 है। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ एन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। तो शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। आसान यही क्वेश्चन है, सिमिलर जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस में सॉल्व किया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ हो रहा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो यहाँ पर गिवन दिया है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर ये रेशियो मिलता है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो बाय SSS क्राइटेरिया यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। सो बाय SSS क्राइटेरिया से दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। सो दैट्स वाई ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। आपने आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, बिकॉज ये क्या है, दोनों भी साइड है, एक साइड है, इस साइड है और इनका इंक्लूडेड एंगल है। सो बाय SAS क्राइटेरिया। Then students, question number 13, D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। तो show that CA square is equal to CB multiply with CD। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतना कितना आसान क्वेश्चन है ये भी। वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। जल्दी से खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए। ओके, चलो आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा। देखिए इसका सोल्यूशन अभी जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर रेशियो लेना है, बाकी कुछ नहीं। CA इज इक्वल टू CA मतलब CA का स्क्वायर एंड CB मल्टीप्लाई विथ CD, हेंस प्रूव हो गया। The next question, question number 14, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR। तो show that triangle ABC is similar with triangle PQR। इसका solution ये रहा। ओके, चलो जल्दी से देख लिए। स्क्रीन आपको पॉज करना है तो पॉज करिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। ओके, चलो नेक्स्ट वन, इसका ये सोल्यूशन देखिए, ये रहा इसकी स्टेप। जस्ट आपको करना है, जस्ट खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, बहुत ही आसान है। जो जितने अभी हमने सॉल्व किए 1 to 13 क्वेश्चंस, उसका ही ये यहाँ पर समरी है, ऐसे मान के चलिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन अ ग्राउंड एंड द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए स्टूडेंट्स, ये सिमिलर ट्रायंगल का एप्लीकेशन है यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर ये ABC ट्रायंगल बनता है, ये PQR ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर जो लेकिन लेट ABC एंड AB बी द पोल, AB यहाँ पर पोल है एंड BC इज़ द शैडो, BC यहाँ पर उसकी शैडो है। लेट PQR में PQ इज़ द टावर ऑफ हाइट H एंड QR इज़ द शैडो। तो देन व्हेन Q इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस, दोनों भी ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर होते हैं। सो देखिए ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR बाय A सिमिलैरिटी से। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR लिया मैंने। जस्ट इंसर्ट द वैल्यू 4 अपॉन 28 इज इक्वल टू 6 अपॉन H। तो H की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो H इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विथ 28 अपॉन 4, वी गेट 42 मीटर्स। हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर्स। Next question, if AD and PM are medians of a triangles ABC and PQR respectively, where ABC and PQ are similar, तो prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपने इसे सॉल्व किया था प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल्स में। तो इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पर। ओके, तो जस्ट आपको क्या करना, कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करनी है। ऑलरेडी हमने मीडियन का जो न्यूमेरिकल्स देखा था उसमें यही हमने कंसेप्ट यूज़ किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका स्टेप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका जो एक्सरसाइज है 6.3 यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।